हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में करेंगे डेफिनेशन ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन और इट्स टाइप। सेंटेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा या इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, सब हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस शब्दों का समूह होता है दैट कन्वेज ए कंप्लीट थॉट और आइडिया, जिसके अंदर एक विचार होता है या एक आइडिया होता है। इट टिपिकली कंटेन, इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी पार्ट होगा उसको प्रेडिकेट बोलेंगे। द सब्जेक्ट इज़ द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। और जो सब्जेक्ट है वो कौन क्या हो सकता है, या तो वो किसी पर्सन के बारे में बताएगा, या प्लेस, थिंग और आइडिया। पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया होगा, वो सब्जेक्ट बनेगा। दैट द सेंटेंस इज अबाउट, वाइल द प्रेडिकेट एक्सप्रेस दैट व्हाट द सब्जेक्ट डज इट। जो सेंटेंस है, जो आइडिया है, विचार है, वो सेंटेंस इज अबाउट, वाइल द जो प्रेडिकेट होता है वो ये बताता है कि जो करता है वो क्या कर रहा है। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा, अभी मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। हिंदी में दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे उसको एक बार। उसके बाद है, देखो, द सन सब्जेक्ट है, और इसके बाद जो भी सब्जेक्ट के बाद ये लास्ट वाला जो सेंटेंस बच गया, इसको क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी सारा भाग होगा वो प्रेडिकेट होगा। और जो सब्जेक्ट है, जो ये क्या है, सब्जेक्ट, उसको छोड़ के सारा का सारा भाग क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको बस यहीं तक बतानी है मेरे को। अगर आपको समझ आए तो समझ लेना, अदरवाइज मैं इसको आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। अब बात कर रहे हैं हम कि देखो, जैसे सब्जेक्ट क्या, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है जिसका एक मीनिंगफुल अर्थ निकलता है। सब क्या होता है, एक शब्दों का समूह होता है। जैसे द सन, ये वैसे इसमें दिया हुआ है, द सन सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे ये सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस दिया हुआ। अब ये शब्दों का समूह है और इसका मीनिंग भी निकल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, हम एक क्या है कि सेंटेंस है, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका मीनिंग निकलता हो। लेकिन अगर मैं पहले ईस्ट लिख दूं, उसके बाद मैं राइजेज लिख दूं, उसके बाद मैं इन लिख दूं, उसके बाद मैं द लिख दूं, उसके बाद मैं क्या नाम है, सन लिख दूं, तो देखो ये ग्रुप ऑफ क्या बन गया, शब्दों का समूह, तो ये भी बन गया। लेकिन क्या इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शब्दों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसका क्या निकले, मीनिंग निकले। और मीनिंग निकलने के लिए उसको हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, ऑर्डर में लगाएंगे। तो शब्दों का ऐसा समूह जो मीनिंगफुल हो। जैसे शब्दों का समूह तो ये भी है और शब्दों का समूह ये भी है, क्या डिफरेंस है, ये वाला सेंटेंस है और ये वाला सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सभी जो वर्ड हैं वो सिर्फ ये शब्दों का समूह है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो इसीलिए ये हमारा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। उसके बाद देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब टाइप्स देखते हैं सेंटेंस की टाइप्स क्या क्या होती है। टाइप्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेट ए फैक्ट और एन ओपिनियन। इसके अंदर के डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, कोई फैक्ट होता है, कोई ओपिनियन होता है। इट एंड्स विद ए पीरियड। ठीक है, यानी कि देखो, वर्णात्मक वाक्य, जिस वाक्य के अंदर कुछ बताया गया हो, किसी के बारे में बताया गया हो। जैसे ही वो, जैसे ही इज मोहन, वो क्या है, मोहन है, उसके बारे में बताया है कि ये मोहन है। सिंपल कोई बात किसी के बारे में बताई गई हो, ठीक है, तो वो क्या सेंटेंस होंगे, हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे। जैसे सी लाइक्स टू रीड बुक, वो पुस्तकें पढ़ना पसंद करती है। अब उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई वो पुस्तकें पढ़ना पसंद करती है, तो ऐसा सेंटेंस जो किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे, तो वो क्या होता है, हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि उसको पुस्तकें पढ़नी पसंद है। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि पर्सनवाचक वाक्य। जिस सेंटेंस के अंदर क्या पूछा जाता है, पर्सन पूछा जाता है। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। इट एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क के साथ इसका एंड होता है। डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी को पसंद करते हैं।
प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न पूछता है या प्रश्न चिन्ह के साथ समाप्त होता है। उदाहरण, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है? तो इसके अंदर क्वेश्चन मार्क, आपको ये साइन ऑफ है, क्या है, क्वेश्चन मार्क का जो साइन है वो आपको मिलेगा। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपको ये क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा। तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से कहाँ मिलेगी, पहले मिलेगी। तो इसकी दो पहचान है। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो पीछे आपका जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है वो आपको बता देगा कि ये क्या है, ये कौन क्वेश्चन क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि क्या आपको, जैसे कोई प्रश्न पूछा गया अब इसमें, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है? तो इसके अंदर क्या आ गया, कॉफ़ी पसंद है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह पीछे आ गया। तो इससे पता चलता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञात्मक वाक्य जिसके अंदर कोई आज्ञा होती है। आज्ञात्मक वाक्य कोई आदेश, निवेदन, निर्देश देता है। यानी कि किसी को अगर कोई कैसे हम निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ आप मेरा ये काम कर दीजिए, वो तो हो गया निवेदन। अगर हम किसी को आदेश दे रहे हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है, या दरवाज़ा खोल दो, जैसे हम कहते हैं कि ओपन द डोर, तो हम किसी को क्या दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। और अगर हम किसी को निर्देश दे रहे हैं, जैसे कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो इस तरह से हम निर्देश दे रहे हैं। इस तरह के जो भी सेंटेंस आते हैं उनके पीछे क्या होता है, एक पूर्ण विराम होता है या विस्मयाबोधिक चिन्हों के साथ ये समाप्त होते हैं। ठीक है, जब इंग्लिश में देख लेते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स ए कमांड, उसके अंदर आदेश होता है, रिक्वेस्ट होती है और इंस्ट्रक्शन, और उसके अंदर दिशा निर्देश होते हैं। इट कैन एंड ए पीरियड और एन एक्सप्लेनेशन मार्क, यानी कि जो ये एक्सप्लेनेशन मार्क है उसके साथ ये क्या होता है, ख़त्म होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि कृपया दरवाज़ा बंद करें, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। जब हम किसी को क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम ये जैसे कृपया, अगर कृपया आ गया तो हम क्या कर रहे हैं, उससे विनती कर रहे हैं कि कृपया। अगर सिंपल ये होता है कि दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर, तो इसका मतलब क्या होता है, हम उसको आदेश दे रहे हैं। लेकिन आगे प्लीज़ आ गया तो हम उससे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयाबोधिक वाक्य। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इमोशन होती है। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। देखो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये डंडा, ये सॉरी, ये एक जैसे पूर्ण विराम का चिन्ह होता है जैसे, और एक साथ में बिंदी। तो ये क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। तो ये सबसे क्या आता है, पीछे आता है। और आगे जैसे कि हम हैरानी वाली बातें होती हैं, जैसे कि कितना सुंदर फूल है, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है, छी कितना बुरा है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयदीपोधक वाक्य। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पीछे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप सेंटेंस की। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कर लिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस कर लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कर लिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कर लिए। ठीक है, हमने 4 टाइप कर ली। नेगेटिव सेंटेंस का आपको पता है कि उसके अंदर क्या मिलेगा, आपको नोट मिलेगा, निगेशन मिलेगा। अब आपको अगर सेंटेंस समझ में आ गए हैं कि सेंटेंस क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं कि आपको वो सेंटेंस समझ आए या नहीं आए। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर क्वेश्चन मार्क पीछे दिया हुआ तो वो क्या होगा, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। अगर आई लव ईटिंग चॉकलेट, अब ये किसके बारे में कुछ बता रहा है कि मेरे को चॉकलेट पसंद है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा या सिंपल सेंटेंस होगा। प्लीज़ पास मी ए सॉल्ट, अब देखो प्लीज़ आया हुआ है, प्लीज़ आया हुआ तो इसका मतलब किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, और जब रिक्वेस्ट होती है तो कौन सा सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। व्हाट ए वंडरफुल सरप्राइज, अब फिर देखोगे यहाँ पीछे साइन ऑफ क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, सरप्राइज है यहाँ पे। व्हाट ए वंडरफुल सरप्राइज, यानी कि कितना खूबसूरत क्या है, सरप्राइज है। द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, यानी 6 बजे जो ट्रेन है वो क्या करती है, जाती है। तो इस तरह ये किया, ये हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, अब देखो पीछे क्वेश्चन मार्क आया हो तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और कैन हेल्पिंग वर्ब भी किससे पहले आई हुई है,
सब्जेक्ट यू से पहले आई हुई है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं इन सेंटेंसेस को। सी ओपन द डोर स्लोली, उसने जो डोर है उसको धीरे से खोला। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। उसके बाद क्लोज द विंडो, किसी को हम आदेश दे रहे हैं तो फिर देखो पीछे भी क्या है, इम्पेरेटिव का ये आया हुआ है, क्या नाम है, इम्पेरेटिव चिन्ह आया हुआ है पीछे। तो क्लोज द विंडो यानी कि विंडो क्लोज करो, हम किसी को आदेश दे रहे हैं कि क्लोज द विंडो, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये एक बहुत ही अच्छा दिन है मेरी लाइफ का। वही सेम डे, सेम बात हो गई ना। दे आर प्लानिंग टू ए ट्रिप टू यूरोप, वो यूरोप के लिए क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वाई आर यू सो लेट, अब इसके अंदर देखो वाई आर यू सो लेट, इसके अंदर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पीछे आया हुआ तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। और आगे भी WH फैमिली का कोई वर्ड आ जाता है तो वो भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, इस तरह से मैंने ये आपको 20 दिए हुए हैं और साथ में आप देखो इसके आंसर दिए हुए हैं। पहले आपको वहाँ पर सेंटेंस जो भी समझ में नहीं आए कि कौन सा सेंटेंस है ये, तो आप फिर नीचे देखेंगे आके कि ये कौन सा सेंटेंस था, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस करेंगे बिना देखे। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर आपको चारों टाइप करवा दिए सेंटेंस की, अगर कोई और टाइप होगी तो फिर हम बाद में देखेंगे। अभी देखो ये देखो सारा का सारा इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है। अब ये देखो साथ में आंसर दिए हुए हैं, आप आंसर क्या करोगे, मैच करोगे। अब क्या करोगे, आप आंसर मैच कर लोगे। ये इंटेरोगेटिव है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है, सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। तो एक बार आप इसको देख लेंगे अच्छे से। सभी सेंटेंस दिए हुए हैं मैंने, 20 सेंटेंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, एक बार आप इनको अच्छे से देखेंगे कि ये कौन से टाइप के कौन से सेंटेंस है। पहले बिन देखे करेंगे और फिर देख के करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आप दोनों है यूज क्या हैज है का यूज, और ये आपकी कॉपी पे भी नोट होना चाहिए और आपके माइंड में भी होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।